आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी 2024 और इसके साथ साथ में कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन जो है वो भी आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो के अंदर विज्ञापन आपके लिए लेकर आया हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो विज्ञापन है, राजकीय महाविद्यालय करौली, इसके द्वारा विद्या संबल योजना के तहत अध्यापन कार्य कराने के लिए गेस्ट फैकल्टी के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो बजट घोषणा की पालना के तहत इस महाविद्यालय में 2 नए विषय जो है वो प्रारंभ किए गए हैं, बीबीए और कंप्यूटर विज्ञान। तो इन दोनों विषयों के अंदर प्रथम सेमेस्टर के अंदर अध्यापन कार्य कराने के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। तो इसमें आपको कब तक रखा जाएगा, सबसे पहले बात ये करें तो इसमें 24 सप्ताह है या 28 फरवरी 2025, दोनों में जो भी पहले पूरा हो जाएगा उसके पश्चात आपकी सेवाएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ साथ में आपको 1 सप्ताह के अंदर अधिकतम 14 कालांश जो है वो प्रदान किए जाएंगे। सिलेबस पूरा कराने के लिए प्रिंसिपल चाहे तो आपको एक्स्ट्रा क्लास भी दे सकता है, एक्स्ट्रा क्लास का आपको अलग से वेतन प्रदान किया जाएगा और इसमें 1 कालांश के आपको 800 रुपये मानदेय जो है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 18 नवंबर 2024 साय 3 बजे तक। ठीक है, ऑफलाइन आवेदन करना है और आवेदन फॉर्म आप इस महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से सब्जेक्ट हैं? बीबीए इसमें 3 पोस्ट हैं, कंप्यूटर विज्ञान इसमें 1 पोस्ट है। बात करें क्वालिफिकेशन की तो दोस्तों एआईसीटीई के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, सबसे पहले बात करें बीबीए की तो दोस्तों संबंधित विषय के अंदर यानी एमबीए के अंदर अगर आपके पास में मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप बीबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर इस विषय के अंदर यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित कराई जाती है तो आप नेट क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, अगर वो आयोजित कराई जाती है तो आपके पास में सेट या स्लेट की डिग्री होनी चाहिए। अदरवाइज पीएचडी बेस के आधार पर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो पीएचडी है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों बीबीए के लिए यानी प्रबंधन का विषय है तो प्रबंधन के लिए एआईसीटीई के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन बताई है वो आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास में बीएडएम या पीजीडीएम या सीए या फिर आईसीडब्ल्यूए या फिर एमकॉम, इनमें से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री अगर आपने कर रखी है और उसमें कम से कम आपके 60% मार्क्स है और मास्टर डिग्री के पश्चात अगर आपके पास में 2 वर्ष का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें कंप्यूटर साइंस की तो दोस्तों कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? आपके पास में मास्टर डिग्री किस विषय में होनी चाहिए? एमसीए के अंदर या इससे संबंधित विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर आप पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए ऐसे अभ्यर्थी भी अप्लाई करने के योग्य हैं जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान विषय में बीई या फिर बीटेक और साथ में एमई या फिर एमटेक की डिग्री जो है वो प्राप्त कर रखी है। ठीक है, अब देखिए आप दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो ये आप देखिए एसएस जैन सुबोध पीजी ऑटोनोमस कॉलेज जयपुर, इसके द्वारा ये रिक्वायरमेंट जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, तो ये ऑटोनोमस कॉलेज है, स्वायत्त शासी महाविद्यालय है और इस विज्ञापन में महाविद्यालय के द्वारा प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो है ये विज्ञापन निकाला है। तो इसमें क्या कहा है? एसएस जैन सुबोध पीजी स्वायत्त यानी ऑटोनोमस महाविद्यालय रामबाग सर्किल जयपुर के लिए
प्राचार्य पद के लिए योग्य और उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो पोस्ट का नाम है प्रिंसिपल। ठीक है, आवेदन फॉर्म आप कहाँ से ले सकते हैं? आवेदन फॉर्म आप कार्यालय समय के अंदर जो इस कॉलेज की जो समिति है उसका जो ऑफिस है वहाँ से जो है भुगतान करके आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। और समय है 11 से शाम 4 बजे। इस अवधि के दौरान वर्किंग डे के अंदर आप जो है समिति कार्यालय में जाकर के फॉर्म जो है वो ले सकते हैं, या आप चाहें तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है यहाँ से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशंस बताई गई है प्रिंसिपल के लिए वो एज पर यूजीसी नॉर्म्स, यानी प्रिंसिपल के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में किसी भी विषय के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास में कम से कम 12 वर्ष का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सैलरी की तो इसमें कहा है नो बार फॉर सुटेबल कैंडिडेट्स, यानी उपयुक्त उम्मीदवारों के लिए कोई बाधा नहीं है। यानी आप अगर उस पद के लिए योग्य हैं और डिजर्व करते हैं तो आपको जो है पेमेंट आपकी इच्छा अनुसार प्रदान किया जाएगा। और इसमें आप आवेदन फॉर्म जो है कब तक जमा करा सकते हैं? 23 नवंबर 2024 तक आप अपना जो फॉर्म है वो भर करके जमा करा सकते हैं। अब अगला जो विज्ञापन है वो देखिए, तो ये आप देखिए, ये राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर के द्वारा एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आपको बता दूं कि इसके अंदर प्रारंभ में आपकी जो नियुक्ति की जाएगी उसकी अवधि जो होगी वो 1 वर्ष होगी, लेकिन बाद में भविष्य में इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको फिक्स मानदेय प्रदान किया जाएगा 80,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आप देखिए, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पोर्ट्स कोचिंग यानी शूटिंग। ठीक है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बताई है, अनिवार्य योग्यता बताई है, तो इसमें पहली बात क्या कही है कि किसी भारतीय विश्वविद्यालय से खेल प्रशिक्षण यानी निशानेबाजी या एथलेटिक्स, ठीक है, दोनों में से कोई में भी आपके पास में डिप्लोमा के साथ में शारीरिक शिक्षा में 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड आपके पास में होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो सेकंड के अंदर जो योग्यता बताई है क्या है, किसी भारतीय विश्वविद्यालय से खेल कोचिंग यानी निशानेबाजी या एथलेटिक्स में एमएससी या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री अगर आपके पास में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको आवेदन जो है वो ऑफलाइन करना है। तो निर्धारित जो प्रारूप है उस प्रारूप के अंदर आपको आवेदन फॉर्म जो है इस इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसको पूरी तरह से फिलअप करना है। उसके साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने हैं, उसको एक बड़े लिफाफे में डालना है और लिफाफे के ऊपर जो आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है। ठीक है, और एड्रेस क्या लिखोगे, ये आपके सामने एड्रेस दिया गया है, ये आपको एड्रेस लिखना है। और इसके साथ साथ ये जो ईमेल दी गई है इसके ऊपर भी आपको इस आवेदन फॉर्म को भेजना है। तो लास्ट डेट है 2 दिसंबर 2024 साय 4 बजे तक। इसमें एप्लीकेशन जो फीस बताई गई है वो जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की 1,000 रुपये बताई गई है। बाकी SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई है। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस का जो भुगतान है वो आपको इस बैंक के नाम से बनवाना है, डीडी या जो भी है डिमांड ड्राफ्ट वगैरह वो इस बैंक के नाम से बनवाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके पश्चात अप्लाई करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा इसके द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों आपको पहले मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, क्योंकि दोनों विज्ञापन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से संबंधित है और साथ ही साथ में नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से संबंधित है। तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो क्वालिफिकेशन होगी वो AICT यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या फिर NCT यानी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अकॉर्डिंग होगी। तो इसमें आपके पास में BE या BTech या फिर BS
और इसके साथ साथ में एमई या एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक की जो डिग्री है वो प्रथम श्रेणी से क्वालिफाइड की हुई होनी चाहिए। मास्टर डिग्री जो है उसमें आपके फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है अगर उनमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर मास्टर डिग्री के अंदर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और इसके साथ साथ में यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो नेट आयोजित कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, और या फिर आप एमफिल या पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें जो प्रबंधन के विषय हैं, मैनेजमेंट का अगर सब्जेक्ट है उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी विषय में या किसी भी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री तथा व्यवसाय प्रशासन, पीजीडीएम या सीए या आईसीडब्ल्यूए या फिर एमकॉम, इनमें से किसी भी विषय में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम प्रथम श्रेणी होनी चाहिए। और या फिर जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री के बाद में 2 वर्ष का आपके पास में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रोफेशनल सब्जेक्ट मांगा गया है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर पीएचडी होना कंपलसरी है, और पीएचडी के पश्चात आपके पास में मिनिमम 3 वर्ष का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया है इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 23 नवंबर 2024 प्रातः 10 बजे तक है। दोनों ही विज्ञापनों के तहत आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको ये भी बता दूं कि जैसे ये गोवा के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है तो गोवा राज्य के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं उन्हीं को आरक्षित कैटेगरी का लाभ प्रदान किया जाएगा। अगर अदर स्टेट का कोई अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसको यूआर कैटेगरी के अंदर, अनारक्षित कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये नियम जो है वो दूसरे विज्ञापन के लिए भी लागू होता है। तो इसमें क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई है, कौन कौन से ब्रांच या डिपार्टमेंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये इसमें स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। इसके बाद में देखिए मैथमेटिक्स, इसके बाद में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके बाद में मटेरियल साइंसेज और इंजीनियरिंग है, फिर केमिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद में केमिस्ट्री है, ठीक है। इसके बाद में फिजिक्स है। तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स जो है उनके लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन आपको इसमें ऑनलाइन करना है, और सबसे बढ़िया बात ये है कि इसके अंदर पेमेंट जो आपको बहुत हाई फाई दिया जाएगा, और उससे भी बढ़िया बात यह है कि कोई एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पर आपको नहीं देनी है। तो ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, देयर इज नो एप्लीकेशन फ़ीस, कोई आवेदन शुल्क नहीं है। और सैलरी जो बताई गई है तो इसमें सैलरी भी आपके लिए बहुत बम्पर है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट के लिए मिनिमम बेसिक जो पे बताया है 1,15,000 रुपये बताया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड के लिए जो बेसिक मिनिमम पे बताया है वो अलग अलग कैटेगरी का बताया है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास में पीएचडी की डिग्री है या नहीं है, और पीएचडी की डिग्री के बाद में आपके पास में कितना जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको इनमें से कौन सा बेसिक पे जो है वो प्रदान किया जाए। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इनको आप अच्छी तरह पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए आप दूसरा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो, तो ये आप देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर के द्वारा ये जो है फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं, और 18 नवंबर 2024 है वो ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है, और इसकी हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 28 नवंबर 2024, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा अलग अलग जो फैकल्टी है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड, इसमें टोटल 69 पद हैं। किस किस कैटेगरी के लिए है वो भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो भी इसके अंदर दिए गए हैं।
इसके बाद में देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट, इसके अंदर 26 पोस्ट है। ये कैटेगरी वाइज पदों की संख्या दी गई है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर, इसके अंदर टोटल 31 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी के लिए किस प्रकार से पदों का वर्गीकरण है वो भी देख सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए विज्ञापन जारी किया है वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो प्रोफेसर की पोस्ट में टोटल 6 पोस्ट हैं और ये अलग अलग कैटेगरी के लिए पदों की डिटेल है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम जो है वो इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो ये इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए विज्ञापन जारी किया गया है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है। ये क्वालिफिकेशन बताई गई है। बाकी मैंने कमांड जो क्वालिफिकेशन है वो आपको बता दी है, लेकिन फिर भी यहाँ आप सब्जेक्ट के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हैं। यहाँ पर मास्टर डिग्री के अंदर प्रथम आपके श्रेणी है तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। पीएचडी सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंपलसरी है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीएचडी की डिग्री जो है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ये आप इसमें क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। ये एक्सपीरियंस बताया गया है। इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो भी आपको जो है इसमें वरीयता प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये एज लिमिट है तो इसमें मैक्सिमम जो आयु बताई गई है वो 60 वर्ष बताई गई है। ये ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस बताई गई है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 11 नवंबर 2024 है। और ऑनलाइन फॉर्म जो है उसकी हार्ड कॉपी, उसके साथ में सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट, पेपर वगैरह पब्लिश कर रखा है तो उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। अगर आप पंजाब राज्य के मूल निवासी हैं तो आरक्षित कैटेगरी का जो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन शुल्क की जो रसीद है, ये सब आपको एक बड़े लिफाफे में डालना है और उस बड़े लिफाफे के ऊपर आपको जो है क्या लिखना है, ये डिटेल जो है वो लिखनी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है और यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिखना है और इसको आपको यूनिवर्सिटी भेजना है। तो यूनिवर्सिटी भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 28 नवंबर 2024 साय 5 बजे तक, ठीक है।